बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है टीएसटी न्यूज। इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। हमसे बातचीत करने के लिए तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर वो आज बातचीत करेंगे और हमें यह भी बताएंगे कि जिस तरह से लगातार वो अपने तमाम बयानों में कहते आए हैं कि कोरोना के संकट में चुनाव नहीं होना चाहिए, क्या उसी बयान पर आज भी वो कायम है, और तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अनिल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एसडी न्यूज़ में। धन्यवाद। मुझे ये बताइए, आपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपने कहा है कि कोरोना के संकट के समय में चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन अब तमाम पार्टियां धीरे धीरे तमाम वो बातें मानने लगी हैं जो चुनाव आयोग कह रही हैं। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मानना मजबूरी है। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी चुनाव टाला जा सकता है और चुनाव को कुछ दिन के लिए आगे ले चले जाइए। मैं जीवन भर टालने की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना का जब तक दौर है तब तक चुनाव नहीं हो। इसके लिए बिहार में संवैधानिक ऐसा कुछ अड़चन तो आ नहीं सकती है। बहुत सारे प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगा करके कुछ समय के लिए बिहार को कोरोना से मुक्त हो जाए, बिहार में चुनाव हो। लेकिन जिस तरह से ये दौर चल रहा है, जो सत्तारूढ़ दल है, इन्हें लग रहा है कि विपक्ष और जो हम लोग जैसी जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां जनता के बीच नहीं जा पाएगी, जनता के बीच अपनी बातों को नहीं रख पाएगी और सत्तारूढ़ दल के लिए ये फायदे का काम करेगा। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं सब विचारों को देख करके ये लोग जो सत्तारूढ़ दल हैं, ये चाह रही हैं कि किसी भी स्थिति में अगर बिहारियों की मौत भी होती है, बिहार के लोग संक्रमित भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव अभी हो जाएगा तो मुझे फिर से 5 साल का सत्ता का सुख फिर से भोगना पड़ेगा और फिर से बिहार को हम लूटने फिर आ जाएंगे। अनिल जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। जन्मदिन की शुभकामनाओं से ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? और बिहार में भी इस बार लोगों ने, तमाम पार्टियों ने ये मुद्दा बना लिया बेरोजगारी का। आपका इस पर क्या सोच है? देखिए, जन्मदिन किसी का हो, उन्हें शुभकामना देने की ज़रूरत है, शुभकामना के लायक हैं, शुभकामना देना चाहिए। जन्मदिन है, हमारे प्रधानमंत्री के भी जन्मदिन, उन्हें शुभकामना जरूर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 6 साल, 6.5 साल में भारत को -23.96% पर ले जाकर के उन्होंने जीडीपी जो हमारा छोड़ा है, तो निश्चित रूप से बेरोजगार जो युवा हैं, जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उल्टा उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां ले ली हैं 1 साल में। तो ये तमाम जो कामें उन्होंने किया है, वो केवल और केवल दिखाने के लिए भारत में भारत का भगवाकरण हुआ है, हिंदूकरण हुआ है। इसके अलावा भारत के संपत्तियों को, जो पहले हमारे पूर्वजों ने जो बनाई संपत्तियां, जो भारत सरकार की संपत्ति कही गई, भारत की जनता की संपत्ति थी, उन संपत्तियों को बेचने का भी सरकार इसी कोरोना काल में काम की है। तो निश्चित रूप से युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप बेरोजगारी दिवस मना करके आपने बहुत अच्छा किया है। और प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, इनको अभी भी सद्बुद्धि आए कि हमने जो युवाओं को बेरोजगार किया है, उनका रोजगार जो छीना है, कम से कम अब तो मेहनत करके उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ प्रयास करें। सर, आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आपके जितने भी पार्टी के लोग हैं, जितने भी टीम है आपकी, वो कितना तैयार है इस बार चुनाव में? क्योंकि देखिए, ये तो स्वीकार करना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बहुत तमाम ऐसे चेहरे हैं, या फिर यूं कहें ये पार्टियां हैं जो इस बार मुद्दा जो है वो लोगों से जुड़कर आ रही हैं, लोगों के जुड़कर मुद्दा को पेश कर रही है। आपकी पार्टी उसमें किस तरह से काम करेगी? क्या कुछ एजेंडा है आपका, और क्या इस बार आप लोगों के लिए नया लेकर आ रहे हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, मुख्य रूप से जो मुद्दा है हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य, और बेरोजगारों को रोजगार, बेघरों को घर, यही हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम इसी मुद्दा को लेकर के पूरे बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं सारे बिंदुओं को, कि शिक्षा एक समान होने चाहिए। शिक्षा का जो आज स्तर है, सरकारी विद्यालयों में जिनके पास पैसा नहीं है वो जाते हैं उन सरकारी विद्यालयों में, तो आप भी देखे होंगे कि सरकारी विद्यालयों का हालात क्या है। नीतीश कुमार ने किस लायक उन विद्यालयों को छोड़ा है। वहाँ कोई शिक्षक, अगर शिक्षक हैं तो खाना बनाने और खिलाने तक हैं, पढ़ाने के लिए वो नहीं है शिक्षक हमारे।
हाई स्कूल में वही हालत है, लड़कियों को वही हालत से पेश किया जा रहा है जहाँ शिक्षक नहीं है, तो कैसे हमारी बेटियां, बिहार की बेटियां आगे बढ़ेंगी, आगे पढ़ेंगी। तो ये तमाम शिक्षा का स्तर जो ख़त्म कर दिया है नीतीश कुमार, तो हम इसे कहना चाहते हैं कि हम शिक्षा का स्तर, ये जो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, हम सरकारीकरण करना चाहते हैं, शिक्षा का सरकारीकरण करना चाहते हैं। और जो प्राइवेट अस्पताल भी उतना ही तेज़ी से खुलते जा रहा है। हमारी सरकारी अस्पतालें हमारे लोगों के लिए ख़त्म होते जा रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है उन अस्पतालों में। तो हम चाहते हैं कि सरकारी अस्पतालों को इतनी मजबूत किया जाए, इतना बढ़ाया जाए, जहां अगर कोई जाए तो उसका इलाज हो और उन्हें बीमारियों को ठीक करके रोग को भगा करके उन्हें निरोग करके हम घर भेजें। तो हम ये व्यवस्था चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। हमारे युवाओं को जो आज मोदी का, जो सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान आया, मैं उसी पर आ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अपने लोगों को प्रवासी मत कहिए, लेकिन मुख्यमंत्री इससे पहले भी प्रवासी कहते थे उन लोगों को, फिर अपना बयान बना दिया कि प्रवासी नहीं है। लेकिन वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि इनको शौक लगता है बाहर जाने के लिए। तो हम तो यही कहते हैं ना कि भाई ऐसा शौक तो आपको भी लगा था कि जब आपके पूरा पटना जब बाढ़ में डूबा था पिछले साल, तो 14 दिन आप घर में बंद रहे थे, तो फिर आनंद आया होगा उन 14 दिनों में। फिर क्यों आप हाफ पैंट पहन करके बाहर सड़क पर आए थे, रेस्क्यू करके निकाले गए थे और फिर होटल में कहीं जा करके रुके थे? तो ये आपको आनंद नहीं आया था, उन्हें भी आनंद आया होगा ना। जब हमारे बिहार के हमारे तमाम भाई बहन जो बिहार से बाहर जा कर के 2 जून की रोटी खाने के लिए जो जाते हैं, ये कहते हैं कि बिहार में 2 जून की रोटी की कमी नहीं है। किसको आपने 2 जून की रोटी दे दिया है? आपने जो पैसा लूटा है, लूट करके पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग, ये जो बिहार की सरकार जो चला रहे हैं 15 साल, ये 15 साल में बिहार को जो लूट करके कहाँ पैसा रख दिए, ये समझ में नहीं आता है। और चुनाव आता है तो बड़बोलापन शुरू हो जाता है। तो 2 जून की रोटी की कमी आज भी बिहार में है और तमाम हम बिहारी भाई बहन अपनी 2 जून की रोटी के लिए, व्यवस्था के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। और इस तरह की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से हमें बिहार में कभी भी रोजगार नहीं दे पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो साफ तौर पर मामला अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बयान दे दिया कि हमारे जो भी लोग हैं उनको बाहर जाने में ही और बाहर काम करने में ही मज़ा आता है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक और सरगर्मी एक बार तेज हो गई है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरफ से उनको अब घेरने में लग गई है। इस वक्त हमारे साथ अनिल जी थे, जो साफ तौर पर उन्होंने करारा प्रहार कहा है कि इस बार हमारी पार्टी बिहार विधानसभा में तमाम मुद्दों के साथ लड़ेगी। 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे योद्धा जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।